बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल मुसद्ददिल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वअला आबाही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मोहतरम सामईन किराम, बुजुर्गान अज़ीज़, बिरादरान मुअज़्ज़ज़, मुसलसल आप अब अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजालिस में शिरकत कर रहे हैं और ताउन कर रहे हैं, पुरसा पेश कर रहे हैं। परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। और चूँकि सुबह से लेकर के शाम हो गई, मग़रिब तक आप ज़हरा को उसके लाल का पुरसा पेश कर रहे हैं। परवरदिगार आपके जज्बे को सलामत रखे, आपके हौसलों को सलामत रखे। यकीन जानिए ये बहुत बड़ी नेमत है, ये फ़र्श अज़ा, ये बड़ी कीमती शय है जो हम तक पहुँची है और हमें इफ्तिखार करना चाहिए और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी बड़ी नेमत शियान हैदर कर्रार की झोली में डाल दिया गया है। और ये मामूली नहीं है, यकीन जानिए ये कीमती शय है। आज दुनिया कोई कागज़ को नहीं छीनता, कोई कलम को नहीं छीनता, जहाँ इंसान बनाए जाते हैं उस शय को छीनता है। फ़र्श अज़ा उसे कहा जाता है कि ये अज़ादार बैठते तो ज़मीन पर हैं लेकिन सफ़र मेराज का करते हैं। लिहाजा ये जो मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, ये खूबसूरत मजमा, ये खूबसूरत समाअतें, मैं कुछ जुमले इसी हदीस के ज़ैल में अपने जवान भाइयों से तक पहुँचाना चाहता हूँ। बुज़ुर्ग बहरहाल बेहतर जानते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। उलमा खुतबा को आपने मुसलसल सुना है, लिहाजा गौर कीजिए। भाई ये जो फ़र्श अज़ा पर मजमा बैठता है ना, ये जो अज़ादार बैठते हैं ना, मैं अक्सर कहा करता हूँ ये चालाक मजमा नहीं है, ये अक्लमंद मजमा है। चालाकी में और अक्लमंदी में फ़र्क है। चालाकी चापलूसी सिखाती है। जुमला भाई पहुंचना चाहिए आप तक। भाई चालाकी चापलूसी सिखाती है, अक्लमंदी सरदारी सिखाती है। भाई चालाकी
दुनिया के रास्ते पर तवज्जो चाहता हूँ, मेरा जवान तबका बैठा हुआ है, मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ कुछ जुमले, बड़ी जल्दी जल्दी लोहे दिल पर नक्श कर लीजिएगा ये जुमला। चालाकी दुनिया के रास्ते पर ले जाती है, अक्लमंदी आखिरत का रास्ता दिखाती है। भाई चालाकी जहन्नम के रास्ते पर ले जाती है, अक्लमंदी जन्नत का रास्ता दिखाती है। भाई चालाकी में और अक्लमंदी में फर्क है। 1400 साल पहले जितने चालाक थे, नहीं जुमला पहुंचा नहीं भाई, बेदार होकर के सुनिएगा। भाई 1400 साल पहले जितने चालाक थे वो सब यजीद के तरफ भागे। भाई 1400 साल पहले जितने चालाक थे वो सब यजीद के तरफ भागे। बस एक अक्लमंद था जो सुबह आशूर निकल के हुसैन की तरफ। मिलके नारा लगाया करिए सरकार, नारे की ताकत समझिए, ये आपकी शान है। नारा आपकी ताकत है। यकीन जानिए नारे के दो फायदे हैं। जैसे ही मेरे मौला का नाम ज़बान पर आ जाता है ना तो गुनाहें मिटने लगती हैं, सवाब में इजाफा होने लगता है। भाई दूसरा फायदा भी सुन लीजिए, अगर आपकी नौजवान फिक्र, यकीन जानिए यहाँ का बूढ़ा भी हबीब इब्ने मज़ाहिर होता है, जवानी में अली अकबर होता है। जुमला आपके हवाले। भाई याद रखिए, अजीब मंजर और अजीब कैफियत है। जब भी मेरे मौला का नाम जबान पर आ जाए ना तो दोनों हाथ बुलंद कर दिया करिए ताकि खदीर की याद ताजा हो जाए। मिलके जिंदाबाद गौर करिए भाई, जिस हदीस को मैंने सरनामा कलाम बनाया है, इस हदीस पर आप मुसलसल बहस सुनते रहते हैं, गुफ्तगू सुनते रहते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। यकीन जानिए पैगंबर ने बरजस्ता ऐलान फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। भाई ये सुनते रहते हैं, इस पर आप गुफ्तगू उलमा खुतबा ज़ाकिरीन से आप मुसलसल सुनते रहते हैं। लेकिन मुझे ज़रा इंसाफ से बताइए, मुरादपुर का खूबसूरत मजमा, जो मजलिसी मजमा, बड़ा खूबसूरत नौहा पढ़ रहे थे, खुदा सलामत रखे, इनके जज्बात को परवरदिगार सलामत रखे। लेकिन ज़रा महसूस करिए कि कितने परवरदिगार ने कितनी खूबसूरत तरीके से पैगंबर को नाजिल किया, और वो पैगंबर के जिसके बारे में अल्लाह ने कभी भी नाम का इस्तेमाल नहीं किया। जब भी पुकारा कहा ताहा है ये, यासीन है ये, मुदस्सिर है ये, मुजम्मिल है। यकीन जानिए बेहतरीन अलकाबात से पैगंबर को के सिलसिले से अल्लाह इरशाद फरमाता है, और क्योंकि अल्लाह बेहतरीन खालिक है उसने बेहतरीन पैगंबर को नाजिल किया। यकीन जानिए, और बेहतरीन किताब कुरान को। और आप मुझे इंसाफ से बताइए, वो पैगंबर, वो मोहम्मद क्या कुछ भी अपनी तरफ से बोलता है? नहीं बोलता सरकार, नहीं बोलता। जो कुछ भी बोलता है वो पैगंबर नहीं, खुदा बोलता है। भाई पैगंबर के जबान पर पहरा है, पैगंबर की फिक्र पे पहरा है, पैगंबर के आमाल पे पहरा है, पैगंबर के अफ़आल पे पहरा है। अगर पैगंबर कंकड़ी मार दें तो कुरान में आयत आ जाती है, वमा रमैता इज़ रमैता वमा किन्नल्लाह रमा। ए मोहम्मद, ये कंकड़ी आपने नहीं मारी है, ये कंकड़ी खुदा मार रहा है। नहीं गौर कीजिए, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। ये पैगंबर, ये नमाज का हुक्म आप नहीं दे रहे हैं, बेमा अराकल्ला, ये खुदा हुक्म दे रहा है। यानी पैगंबर, ये जो आप कलाम कर रहे हैं, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये खुदा कर रहा है। तो भाई बात तो समझ में आ गई कि पैगंबर कुछ भी करें, नहीं जुमला पहुंचा आप तक, बात होनी चाहिए। भाई पैगंबर कुछ भी करें, पैगंबर नहीं, खुदा कर रहा है।
नहीं बात पहुंची भाई, पैगंबर नहीं खुदा कर रहा, पैगंबर नहीं खुदा, तो इसका मतलब गदीर के मैदान में अगर अली को बुलंद किया जा रहा है तो ये मोहम्मद नहीं खुदा कर रहा। मिलके भाई हम तो मौलाई लोग हैं, मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं भाई। हमारी तरबियत ही नहीं है कि हम किसी को गाली दें, किसी को बुरा भला कहें, किसी मसलक को, किसी मजहब को हम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं जिसको हुजरों में नहीं खुले मैदान में बनाया गया था। नहीं बात भाजी जुमला भाई, मोहब्बत बांटने वाली कौम है ये। आप दुनिया की कोई ताकत मुझे दिखा दीजिए जो मोहब्बत इस तरीके से बांटती है। क्यों? क्योंकि अली के चाहने वाली ये कौम है, हुसैन के मानने वाली ये कौम है। ये जब भी बात करेगी मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दरवाजे से नफरत नहीं बांटी जाती भाई। हम तो कहते हैं, हमारा ये अकीदा है, माशाल्लाह जवान बैठे हैं, हम किसी को गाली वाली, हम लोग तरबियत नहीं, परवरिश नहीं, हमारे वालिदैन ने ये सिखाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस जगह से ताल्लुक रखते हैं, उस दरवाजे से ताल्लुक रखते हैं कि याद रखिए दुनिया का होगा दरवाजा कोई और, हम तो बस एक दरवाजा जानते हैं जिसे दरे सैयदा कहा जाता भाई। जिसे दरे सैयदा कहा जाता है तो जाहिर सी बात है, हम तो कहते हैं, हम तो मानते हैं भाई, सहाबा अगर आसमान पर हो, हम सहाबा की भी तारीफ करते हैं, हम तो सहाबा का भी तस्करा करते हैं। हमारे यहाँ बच्चा बच्चा सहाबा का एहतराम करता है। हम कहते हैं सहाबा अगर आसमान पर हो तो आसमान के तारे हैं। नहीं पहुंचे आप? सहाबा अगर आसमान पर हो तो आसमान के तारे हैं, जमीन पर हो तो हिदायत के मीनारे हैं भाई। सहाबा अगर आसमान पर हो तो आसमान के तारे हैं, और जमीन पर हो तो हिदायत के मीनारे हैं, और कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे हैं। हम तो तारीफ करते हैं, हम किसी की बुराई उराई करते ही नहीं भाई। हमारी कौम का जज्बा ही यही है कि हम लोगों की तारीफ करते हैं भाई। सहाबा अगर आसमान पर हो तो आसमान के तारे, जमीन पर हो तो हिदायत के मीनारे, और कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे। लेकिन लुत्फ की बात यह है, जुमला सुन लीजिएगा, जितने मोहम्मद के जनाजे में थे वो सब हमारे, खुदा की कसम। बिल्कुल भाई गौर कीजिएगा। हमने कहा सरकार आप लोग अली अली बहुत करते हैं सरकार, हमने कहा पैगंबर ने किया है। अच्छा, बहुत से लोगों को तकलीफ हो जाती है, अलम से दिक्कत हो जाती है, बाद लोगों को बहुत सी और सी ऐसी चीजें हैं जिससे दिक्कत हो जाती है। हम उनसे कहना चाहते हैं आप क्यों परेशान होते हैं इन सारी चीजों से, आपको क्या तकलीफ है? उठाते हम लोग हैं, दिक्कत आपको क्यों हो जाती है? भाई हमारा वाला तो हर जंग का अलमदार था। नहीं जुमल रही हैं आप, नहीं बात होनी चाहिए। हमारा वाला तो हर जंग का अलमदार था, और ये कोई हमारी सुन्नत थोड़ी है, ये तो पैगंबर की सुन्नत है। गौर कीजिएगा, पैगंबर की सुन्नत है, पैगंबर की सुन्नत है ना भाई। 39 दिन तक अलम देते रहे, नहीं खुदा की कसम बात होनी चाहिए, जवान तबका मेरे साथ होना चाहिए भाई। 39 दिन तक अलम देते रहे, अब आप ही वर्जिश करते रहे। हाँ, आप जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। हाँ, तो भाई दिक्कत क्यों नहीं होगी अलम से, जब आप वाले अलमदार ना बन पाए। भाई जब आप वाले अलमदार ना बन पाए, भैया हमारी सुन्नत तो है नहीं, आप तो सुन्नत नबी पर अमल करते हैं ना। जरा इंसाफ से बताइए, 1400 साल मुसलमान बैठे हो, 1400 साल के बाद भी मुसलमान को 6 इंच की मिसवाक याद है? नहीं गौर किया आपने? नहीं, जुमला बोलना चाहिए भाई। मुसलमान को 6 इंच की मिसवाक याद है।
1400 साल के बाद हमने कहा क्या कहने सुन्नत नबी के कि 1400 साल बाद भी 6 इंच की मिसवाक याद है, ये 6 फीट का खैबर वाला आला हमारी दुश्मनी ला। हमसे कहते हैं सरकार आप अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं, शिया है क्या? अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं, शिया है क्या? हमने कहा आप अली अली से जलते हैं, हुसैन हुसैन से जलते हैं, यजीद है क्या? दिक्कत वहीं से है सरकार। कहने लगे अच्छा आप भी बयान कीजिए कुछ। भाई हम लोग बयान करते हैं, आपको तकलीफ है, आप भी बयान करिए, आपके पास कुछ होगा भाई, आपके पास भी तो कुछ होगा, सरकार बयान कीजिए। कहने लगे हुजूर हमारे वाले की भी पास बहुत बड़ी फजीलत। हमने कहा क्या? कहने लगा रात में देख लेते थे। नहीं जुमला पहुंचा नहीं खुदा की, रात में देख लेते थे। हमने कहा क्या देख लिया भाई रात में? कहने लगा हुजूर वो चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना साफ देखते थे। हमने कहा क्या देख लिया? हमने कहा ऐसी जगह देख लिया सरकार ने कि जहां कबूतर ने अंडे दे दिए, मकड़ी ने जाला लगा दिया। खुदा के कसम मुसलमानों की किताब उठा करके आप देख लीजिए, मकड़ी का एहतराम है, मकड़ी का एहतराम है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद की जान बचाया था। नहीं गौर किया आपने? नहीं मैंने हल्के से कहा, शायद हल्के से महसूस किया है आपने। भाई मकड़ी ने जान बचाई तो एहतराम है, क्योंकि मकड़ी ने जान बचाई। कबूतर ने जान बचाई, अंडा दिया मकड़ी के ऊपर, इसलिए एहतराम है। अमा कबूतर का एहतराम है, मकड़ी का एहतराम है, लेकिन जो शबे हिजरत सोया, आए हाय नहीं जुमला पहुंचना चाहिए, जो खैबर में था, जो उहद में था, जो हुनैन में था, वो कहां चला गया? बताइए, आप अपनी फजीलत बयान कीजिए। कहने लगे हुजूर हमारे वाले की आंख बहुत अच्छी थी, रात में बिल्कुल साफ देखते थे, चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमने कहा क्या देख लिया रात में? कहने लगे वो रात घटा टोप। हमने कहा थोड़ा बढ़ा के बताया करो, आप उसके मानने वाले हो जिन्होंने 55,000 से ज्यादा गढ़ी हैं। क्या कहना? थोड़ा बढ़ा के बताया करिए। हमने कहा अंधेरा कितना था? कहने लगे हुजूर वो अंधेरा तो एक। हमने कहा अंधेरा एक नहीं था, 2 था, एक रात का, दूसरा गार का। कहाँ बैठे हैं? नहीं जुमला बोलना चाहिए। हमने कहा रात को चीरते हुए, अच्छा इतना साफ देखते थे। हमने कहा उल्लू थे क्या? इतना साफ तो उल्लू देखता है। रात को चीरते हो। जुमला सुन लीजिए, खुदा की कसम बेदार है अगर आप। जुमला सुनिए, 1400 साल के बाद भी सुन लीजिए, ये कहते हैं कि हमारी ये फजीलत है कि रात को चीरते हुए, गार को चीरते हुए, रात के घटाटोप अंधेरे में फला साहब को फला साहब नजर आ गए, लेकिन चिलचिलाती धूप में गदीर के मैदान में दस्तक। मिल गए भाई। हदीसे किस्सा में आप पढ़ते रहते हैं, जवान तबका बैठा है, लोहे दिल पर नक्श कर लीजिएगा। जनाबे सैयदा ने एक फिक्रा फरमाया है, हदीसे किस्सा में बुजुर्ग पढ़ते रहते हैं। फज़ाइल अहले बैत का खूबसूरत मजमुआ है, और हमारे यहाँ ख़वातीन भी पढ़ती रहती हैं, मोमिनात भी पढ़ती रहती, मोमिन भी पढ़ते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जवान तबके को पढ़ना भी चाहिए, उसके मफहूम को ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने वजूद में उतारना चाहिए, चूँकि फ़ज़ाइल अहले बैत का खूबसूरत मजमुआ है। उसमें एक जुमला है, फलम्मक तमलना जमीयन, हम मुकम्मल हो गए। है हर आदमी पढ़ता है हदीसे के साथ, फलम्मक तमलना जमीयन, हम मुकम्मल हो गए। किसने कहा? मोहम्मद ने, अली ने, हसन ने, हुसैन ने? नहीं। किसने कहा? कहा बीबी फातिमा ने। नहीं जुमले पे गौर नहीं किया आपने। क्या कहा? फलम्मक तमलना जमीयन, जब चादर में पंजतन आ गए तो बीबी ने कैद लगा दी, यानी क्या मतलब? ताला लगा दिया। फलम्मक तमलना जमीयन,
हम मुकम्मल हो गए। यह जुमला किसने कहा? हसन ने नहीं, हुसैन ने नहीं, अली ने नहीं, मोहम्मद ने नहीं। क्यों? क्योंकि चादर ततहीर में हुकूमत ज़हरा किया। जुमला बनना चाहिए। हमारा चादर ततहीर में हुकूमत फातिमा की है। सैयदा न रसूल है, सैयदा न रसूल है, सैयदा न इमाम है। कायनात का अजीम तरीन मनसब चादर में है। रिसालत भी है, इमामत भी है, लेकिन ना रसूल बोल रहे हैं, जुमले पे गौर कीजिएगा, ना इमाम बोल रहा है। कौन बोलेगा? आज ज़हरा बोलेंगी, फलम्मकमलना जमीअन, हम मुकम्मल हो गए। हमने कहा ये मुरादपुर का मजमा बैठा हुआ है, बीबी हम शिया हैं आपके, हम नाक़िसुल अक्ल, हमें समझ में नहीं आया। कहा नादान बस इतना समझ लो कि दरवाजे के बाहर भीड़ बहुत लगी थी, मैंने ताला लगा दिया, अब कोई नहीं। अब अगर जो होंगे वो पंजतन होंगे, उसके अलावा कोई नहीं। फलम्मकमलना जमीअन, पूरे तारीख़ इस्लाम में मुझे सिर्फ 2 ही मुकम्मल मिले। नहीं, जुमले पे गौर कीजिएगा, खुदा के कसम बेदार होकर के सुनिएगा। पूरे तारीख़ इस्लाम में मुझे 2 ही मुकम्मल मिले, एक चादर में, एक गदीर में। और कीजिए, एक चादर में और एक गदीर में, एक चादर में एक गदीर में। यहां किसने फरमाया? फलम्मकमलना जमीअन, हम मुकम्मल हो गए। किसने कहा? शहजादी ने। किसने कहा? बोलिए, किसने कहा? शहजादी ने। वहां कौन कह रहा है? सरकार कि जब अली को बुलंद किया तो कुरान की आयत नाजिल हो गई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज दीन मुकम्मल हुआ। भाई याद रखिए, मुकम्मल की सनद 2 ही देंगे। नहीं पहुंचे आप? भाई मुकम्मल की सनद 2 ही देंगे, या ज़हरा देंगी या खुदा देगा। जुमला बनना चाहिए, या ज़हरा देंगी या खुदा देगा। भाई पूरे तारीख़ इस्लाम में अगर चादर में फातिमा ना हो तो पंजतन ना मुकम्मल, दीन में अली ना हो तो दीन ना मुकम्मल। बस जरा सा देर मेरे साथ हो जाइए, मैं तकरीर को खत्म कर रहा हूं। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब मैं देना चाहता हूं। मुसलमानों को पूरी आयत से दिक्कत नहीं है सरकार, एक टुकड़े से दिक्कत है। किससे? रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज अल्लाह इस दीन से क्या हो गया? राजी हो गया। तो कुछ लोगों को ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, अल्लाह कैसे दीन से राजी? उसी दिन राजी होना था, उसी दिन राजी होना था। अच्छा मुझे इंसाफ से बताइए, जब दीन मक्के में था तो क्या अल्लाह दीन से राजी था? नहीं, जरा चेक के सुनिए जुमला। भाई अल्लाह जब मक्के में दीन था तो क्या अल्लाह दीन से राजी था? मदीने में दीन था तो क्या अल्लाह दीन से राजी था? नहीं, जुमला बदलूं, सुन रहे हैं आप? जब मदीने में दीन था तो क्या अल्लाह का दीन रजी अल्लाह था? नहीं, बेदार होकर के नहीं सुन रहे आप। भाई मक्के में दीन था तो क्या अल्लाह का दीन रजी अल्लाह था? कहा नहीं सरकार। तो कहां हुआ? कहा गदीर में। क्या हुआ? भाई अल्लाह का दीन रजी अल्लाह हो गया। हमने कहा आज तक तुम्हें इतना सा मसला हल नहीं हो पाया कि अली की विलायत के बगैर जब दीन रजी अल्लाह नहीं तो वो बंदा कैसे रजी अल्लाह जिसके दिल में अली ना। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आलम। तो उस पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और यही जुमला जाकर के रुबाई देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, क्या फरमाया? दीनस्त हुसैन। क्यों?
क्योंकि पैगंबर का लाया हुआ दीन है, लेकिन हुसैन का बचाया हुआ दीन है। क्या फरमाया? शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस 4 मिसरों की रुबाई में 5 बार हुसैन कहा है। 4 मिसरों की रुबाई में 5 बार हुसैन। हर मिसरे में हुसैन है, लेकिन तीसरे में नहीं। जुमला पढ़ना चाहिए, तीसरे में नहीं है। तीसरे में क्या है सरकार? सरदाद नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, क्योंकि नाम यजीद का है। नहीं, जुमला पढ़ना चाहिए, खुदा के कसम। भाई हमसे क्यों भिड़ते हो? जाकर के ख्वाजा से भिड़ो ना, जिन्होंने आयते ततहीर की तफसीर समझा दी। कहा दुनिया जान ले, मैंने वहां हुसैन इसलिए नहीं रखा क्योंकि जहां नजासत होती है तहारत नहीं आती। जहां नजासत होती है वहां तहारत नहीं आती। इसीलिए पैगंबर ने कहा कि दीन लाया हुआ मेरा है, लेकिन बचाए 2 दीन नाम से हुसैन के जाना जाएगा। हुसैन दुनिया को बताएगा कि दीन किसे कहा जाता है। अगर किसी को दीन चाहिए तो हुसैन के दरवाजे पर आए, अगर किसी को इस्लाम चाहिए तो हुसैन के दरवाजे पर आए। यकीन जानिए, दुनिया ने अच्छाइयों को भुला दिया था, दुनिया ने इंसानियत को भुला दिया था। खुदा के कसम, जो इंसानियत को इंसान बना दे उसे हुसैन कहा जाता है। और यकीन जानिए, आज 11 मुहर्रम है अज़ादारों, आप मुसलसल मातम कर रहे हैं, मजलिस कर रहे हैं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। बड़ा अच्छा एहतमाम किया है आपने ना, बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया है। शहजादी को हुसैन का पुरसा पेश कर रहे हो। खुदा तुम्हें कोई गम न दे। जब भी आंख से आंसू निकले ना तो अपनी माँ को दुआएं दिया करो कि इस काबिल बनाया है कि हुसैन की गुर्बत पर आंसू बहा रहे। ए अज़ादारों, जब तुम मजलिस बपा करते हो ना तो मदीने से एक बीबी आ जाती है, वो कमर खमीदा बीबी, वो टूटी हुई पसलियों वाली बीबी। जहाँ भी मजलिस होती है, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस मुल्क में, जिस गली में, जिस कूचे में, ये शहजादी रुमाल लिए हर अज़ादार के पास आती है। मुझे चंद कतरे आंसू दे दो, मुझे चंद कतरे आंसू दे दो। ए अज़ादारों, उस शहजादी का रुमाल खाली नहीं जाना चाहिए। वो शहजादी अकेले नहीं आती है अज़ादारों, वो जाती है शाम। एक 4 साल की सकीना है जिसे अपने हमराह लेकर के हर फर्शे अज़ा पर वहां बैठती है जहां अज़ादारों के जूते होते। ए अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जरा महसूस कर लेना, जब जब भी आंख से आंसू निकले ना तो वक्त के इमाम को पुरसा दिया करो, इमाम वक्त को पुरसा दिया करो। आपको पता है, जब आप रोते हो ना तो आंसू पानी के शक्ल में गिरता है, लेकिन जब मेरा वक्त का इमाम रोता है तो पानी नहीं गिरता, खून बरसता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अज़ादारों, खुदा तुम्हें कोई गम न दे, खून बरसता है। किसी ने पूछा, मौला अली अकबर का मरना ज़्यादा सख्त था ना? जवान बेटा था, जवान बेटा था, सीने में पर्ची का फल लगा था, सबसे ज़्यादा वही खून के आंसू रुलाता है। कहा नहीं नहीं, अकबर का मरना खून के आंसू नहीं रुलाता, कासिम का मरना खून के आंसू नहीं रुलाता। अली असगर का, सुन लो अज़ादारों, कलेजे पे हाथ रख करके, अगर कलेजे में एहसास हो तो याद रख लेना, अपने वजूद को करबला लेकर के जाओ। देखो कितना अकेला है मेरा मौला, कितना मजलूम है मेरा आका।
ज़रा महसूस कर लेना आज़ादारों, कितनी मुसीबत है करबला में। आपको पता है ना, वक्त का इमाम कहता है, वक्त नहीं, कासिम का मरना मुसीबत नहीं है, अली असगर का मरना मुसीबत नहीं है, मुझे खून के आंसू अली अकबर का मरना नहीं रुलाता। मौला किस वजह से आप खून के आंसू रोते हैं? क्या तुम्हें नहीं मालूम, जब मुझे शाम याद आता, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अज़ादारों, ये जवानों, ज़रा महसूस कर लेना, अपनी आवाज़ों को वाह कर लेना। ये आवाज़ मदीने तक जानी चाहिए, ये आवाज़ करबला तक जानी चाहिए, ये आवाज़ कूफे तक जानी चाहिए। ये अज़ादारों, ज़रा कलेजे पे हाथ मार करके रो लेना। अज़ादारों, मौला हम खताकार हैं, मौला हम गुनाहगार हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, यही चंद कतरे आंसू है। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। हाँ अज़ादारों, ज़रा महसूस कर लीजिएगा, अजीब मंज़र है, अजीब कैफियत है। जब हुसैन मदीने से निकले हैं ना, तो अम्मा की लहद पर आकर के एक जुमला कहा था, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। ए अज़ादारों, अम्मा से यही फ़िक्रा कहा था, अम्मा हुसैन वतन छोड़ रहा है, ए अम्मा हुसैन वतन छोड़ रहा है, हुसैन जा रहा है। कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, ए मेरे लाल, अगर तू मदीना छोड़ रहा है तो ये माँ मदीने ना रहेगी, ये माँ भी तेरे पीछे, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, ये माँ भी तेरे पीछे पीछे आएगी। हाँ अज़ादारों, ज़रा महसूस कर लीजिए, जनाब सैयदा शकीला को लेकर के हर फर्श अज़ा पर आती हैं, और वो 4 साल की बच्ची जब आपको रोता हुआ देखती है ना, तो बस यही फ़िक्रा पूछती है, ए दादी अम्मा, ये कौन लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो रो रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं? तड़प के शहजादी ने आवाज दिया, ए सकीना, ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये तेरे बाबा की कनीज़े हैं जो तेरे बाबा पे आंसू बहा रही है। एक मर्तबा तड़प के 4 साल की बच्ची ने आवाज दिया, ए दादी अम्मा, जब ये रोते हैं तो लोग तमाचा। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। लेकिन महसूस कर लो, वो 4 साल की बच्ची सकीना, कितनी मुसीबत पड़ी है। खुदा के कसम परवरदिगार किसी बच्ची को ये दिन ना दिखाए जो सकीना ने देखा। परवरदिगार किसी कोई बच्ची ऐसे यतीम न हो जैसे सकीना यतीम हुई। हाँ ये अज़ादारों, तड़प करके उस बच्ची ने आवाज दिया, ए दादी अम्मा, जब ये रोते हैं तो लोग तमाचा क्यों नहीं मारते? ए दादी अम्मा, जब मैं अपने बाबा पे रोई, शिमर ने तमाचा, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, शिमर ने ताजियाना मारा। ए दादी अम्मा, शिमर ने तमाचे मारे। हाँ ये अज़ादारों, एक पड़ोसी था मौला का चाहने वाला हमसाया था। एक ज़माने तक मदीने में इमाम अली का हमसाया था, हम पड़ोसी था। अज़ादारों, वो कहता है कि आज तक किसी की भी निगाह ज़ैनब के कदो कामत पर नहीं पड़ी थी, आज तक किसी की निगाह। क्योंकि वजह ये होती थी, जब ज़ैनब नाना की कब्र पे जाती थी ना, जब नाना की कब्र पे जाती थी तो आगे अली होते थे, दाएं हसन होते थे, बाएं हुसैन होते थे, और पीछे एक नन्ना शहजादा जिसे गाजी अबुल फजल अब्बास कहा जाता है, पीछे पीछे रात की तारीकी में जाते थे। जब भी मदीने में नाना की कब्र पे पहुंचते थे ना, तो चराग को गुल कर देते थे। चराग को महसूस कर लेना, चराग को गुल कर देते थे। किसी ने पूछा मौला, ये चराग क्यों गुल कर देते हैं? क्या तुम्हें नहीं मालूम, मेरी गैरत को गवारा नहीं कि कोई निगाह ज़ैनब के कदो कामत में पड़े। मैं कहूंगा, ए मौला, अरे आइए शाम गरीबा, अरे 11 मुहर्रम, यही बेटी होगी हाथों में रस्सियां,
कहीं सहेलियां, कहीं दुर्रा। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाथों को बुलंद कर दें। खुदाया तुझे वास्ता उस टूटे हुए पसलियों का, खुदाया तुझे वास्ता उस गले का जिस पे कुंद खंजर चला, खुदाया तुझे वास्ता उस 4 साला यतीमा का जिसे करबला से कूफा, कूफा से शाम, कभी दुर्रा कभी ताज़िया। खुदाया तुझे वास्ता हुसैन की मजलूमी का जिसकी निगाहों के सामने जवान बेटा एड़ियां रगड़ते मर गया। खुदाया तुझे उस माँ का वास्ता जिसका 6 महीने का, जिसका 6 महीने का असगर मारा। खुदाया तुझे वास्ता उस बीमार बेटे का जिसके सामने उसका बाप का लाशा पड़ा। खुदाया करबला की प्यास का वास्ता जगह जगह भी हैदर करार के जाने वाले। खुदाया हमारा तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। हमें अपनी बारगाह से ना निकालना, तुझे सैयद सज्जाद की मजलूमी का वक्त। खुदा जा जा भी मोमिन मोमिनात है, ज़हरा की कनीज़ें जो भी इस मुहर्रम में आंसू बार है, परवरदिगार तुझे इन आंसुओं का वास्ता। खुदाया हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। खुदाया बस आखिरी दुआ ये है, बड़ी मुसीबत थी दरो दीवार के दरमियान ज़हरा थी, कोई नहीं था कोई नहीं था, अली को रस्सियां बांध के खींचा जा रहा, अली को रस्सियां बांध के खींचा जा रहा था। मदीने में कोई नहीं था, बस एक नहीफ सी आवाज उठी जिसे ज़हरा ने पुकारा। हम भी उसे बुलाते हैं बीबी, तुझे वास्ता मोहसिन का, तुझे वास्ता उस जलते दरवाजे का जिसे तूने पुकारा। बाबा से बुलंद बोलेंगे अज़ादारों, या मेहदी या मेहदी, खुदाया या मेहदी
अदरकने अदरकने मौला, ए मौला मारा तेरे सिवा कोई ले, हम मजलूम लोग है मौला, अगर तू निगाहे करम हटा ले हम बिखर जाएंगे। तुझे वास्ता करबला के हुसैन का, हमें अपनी पनाह में ले ले, ए मुंतकिम खून हुसैनी। आइए मिलके दुआ कर दें, खुदाया इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा, हमको उनके आबान व अंसार में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।